हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीच टू एच। मैं आज आपको बताऊंगा कि काउंट इफ़ का यूज़ एक्सेल पे कैसे किया जाता है। देखिए, आपके पास डेटा अलग अलग तरीके का आता होगा डेली बेसिस पे, और कभी कभी आपको काउंट फंक्शन का यूज़ भी करना पड़ता होगा कि ये कितने रो हैं या कितने कॉलम हैं, जो भी होता है। मगर अगर आपको कोई कहे कि आपको काउंट करना है लेकिन एक कंडीशन के साथ, मान लीजिए कोई आपको कहता है कि आज कितने प्रेजेंट हैं उनका काउंट निकालना है, तो आप वो काउंट से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है वो है काउंट इफ़। तो चलिए देखिए, मेरे पास एक डमी टेबल है जिसमें मैंने मार्कशीट बनाई है 10 स्टूडेंट्स की। यहाँ पे मैंने उनके टोटल मार्क्स और परसेंटेज पहले से ही निकाल रखी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी है कि यहाँ पे मुझे 70 से ज़्यादा जिनकी परसेंटेज है उन्हें काउंट करना है। तो देखिए, इसके लिए मुझे काउंट इफ़ ही यूज़ करना पड़ेगा, वरना मैं ये चीज़ नहीं निकाल पाऊँगा। तो अब ये काउंट इफ़ कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या है, मैं आपको वो करना बताऊँगा अलग अलग तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले को लिखते हैं। इक्वल टू काउंट इफ़। देखिए, ये कह रहा है रेंज। रेंज वो है जिसमें हम डेटा चेक कर रहे हैं। तो परसेंटेज वाला कॉलम हमारा रेंज हो गया, कॉमा ये कह रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमारा है कि जो परसेंटेज 70 से ज़्यादा हो। तो डबल कोट ओपन करना पड़ेगा इसके लिए, ग्रेटर देन का साइन लगेगा और 70, फिर डबल कोट लगा के बंद, ब्रैकेट क्लोज। देखिए, यहाँ पे 3 आंसर आया हमारा, एक ये और एक ये तीनों हमारे यहाँ पे 70 से ज़्यादा हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि इससे हमें 70 लिखना ना पड़े, हम सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन 70 कर दें और इसे अपने फॉर्मूले में लिख लीजिए। दोबारा मैं आपको बताता हूँ। काउंट इफ़ में हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया में जब हम कोई सेल का एड्रेस देते हैं तो उसके लिए हमें कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सीधा एड्रेस देंगे, ब्रैकेट बंद। तो देखिए, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 3। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़।